Jammu and Kashmir's Udhampur is all set to cast their vote. And first of all, let me give you the glimpse of the market. This is the gold market, the main shops, main market of Udhampur. And if we talk about the contest, there is going to be a very interesting multi-cornered contest between BJP, Congress and JK and PP. And there are 4 assembly seats in this district, include Udhampur West, Udhampur East, Chenani and Ramnagar. So what are the people issues? What are they thinking, and on what basis are they going to vote this time? After 10 years they are getting the chance to vote. हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ यहाँ की पब्लिक जो है वो इकट्ठा हो गई है. सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है. अजय जी, क्या कुछ मुद्दे हैं? कल वोट करने जा रहे हैं, 10 साल बाद मौका मिल रहा है, क्या कुछ सोच के वोट करेंगे? यहाँ पे बहुत मुद्दे हैं हमारे. बाकी हम जो अच्छा विकास करेगा उसी को वोट देंगे. क्या लग रहा है, विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में उधमपुर में? से इधर कोई विकास नहीं हुआ है. 2014 में इन्होंने बोला था हम ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ झूठे वादे करके यहाँ से चले जाते हैं. सिर्फ आते हैं, वोट मांगते हैं, फिर दिखते नहीं है. अच्छा. हाँ जी. इस बार के कैंडिडेट्स को कैसे देख रहे हैं यहाँ के? इस बार हम यहाँ पे कोई पार्टी को नहीं देखे हैं, हम अपना कैंडिडेट देखेंगे. हमारे चुनानी कंस्टिट्यूंसी से मैं बिलोंग करता हूँ. वहाँ पे तो अच्छा कैंडिडेट, दोनों अच्छे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन जो हम वोट पाएंगे तो श्री हर्षदेव सिंह को ही डालेंगे. This time people will see a candidate, they will see a leader, not on the basis of the party they are going to vote. सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है. सर, क्या कुछ मुद्दे हैं? आप पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, क्या विकास हुआ है उधमपुर में? उधमपुर में कोई विकास नहीं हुआ है. कुछ नहीं, सब बेरोजगारी, तो सब अनएम्प्लॉयमेंट है. किसी का बेरों पुल भी नहीं अभी 10 साल हुए तैयार हुआ, तो क्या लोगों को बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी दिक्कतें हैं. हाँ, लेकिन ये तो है 10 साल के बाद हिंदुस्तान के आइन ने तो हमें वोट देने का हक दिया है, लेकिन उसका फ़ायदा हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है. सिर्फ वादे ही करते हैं, सब बाग ही दिखाते हैं. किसी का कोई नहीं है. उम्मीद तो होगी ना किसी लीडर से? उम्मीद होगी, जब आएगा कोई अच्छी हुकूमत आएगी तो उससे उम्मीद रखेंगे. जब इसी तरह वो ही एक ही है बस. वो हम देख रहे हैं काफी रौनक है यहाँ पे बाजारों में. रौनक तो है ही है. अब आ रहे हैं दिन भी आते, लेकिन रौनक तो है. लेकिन दिल लोगों के पूछो ना, उनमें दिल में रौनक. दिल की बात ही जानने आए हैं. सर, क्या कुछ मुद्दे हैं उधमपुर के जिनको ध्यान में रख के वोट करेंगे कल? हमारे मुद्दे ये हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत दिनों से पानी बिजली की भी समस्या रहती है. पानी तो आ ही नहीं रहा है. 70 साल पहले के 65-70 साल पहले यहाँ एक फिल्टर प्लांट था, तो उससे यहाँ इतनी बड़ी हमारे वार्ड है 21 हैं और भी जनता यहाँ रहती है, तो उनका पानी कैसे पूरा होगा? तो पानी ही नहीं, अगर बोलियाँ नहीं हो तो इन लीडरों को थप्पड़ पड़ना शुरू हो जाएंगे. पूरा बोलियों पे डिपेंड है ये शहर. तो ये पानी का तो बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे. उसके बाद और भी हमारे स्टेडियम की इतनी बुरी हालत है यहाँ पे कि पिछले 5 साल से उसके 4 बार तो काम हो गया, और वह आप जाएँ स्टेडियम में देखें, वहाँ अलग सी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, वो खेलने के बिल्कुल काबिल नहीं है. मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, तो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स खेलते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो और मेरी बेटी पावर योगा की नेशनल प्लेयर है. तो योगा को तो बहुत प्रमोट किया जा रहा है, आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है? बहुत ही अपॉर्चुनिटी है योगा में, लेकिन हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस पे और भी ये काम करेंगी, तो उसे वो करेंगे. A lot of hope people have from the government that they will work. क्या आप यंगस्टर हैं, उधमपुर में रहते हैं, क्या कुछ लगता है यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में क्या पिछले कुछ सालों में काम हुआ है, या फिर और क्या काम करने की ज़रूरत है? जहाँ तक आपने देखा कि कुछ हद तक जो पिछले कुछ साल थे, 10-12 साल में उधमपुर में काफ़ी ना काफ़ी हमने देखा कि एजुकेशन सेंटर में काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट वो हुई है, कुछ हद तक हुई है, ऐसे बोल सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा भी नहीं तो, लेकिन कुछ हद तक हुई है. जैसे हमने देखा कि IIT, IIM और काफ़ी ज़्यादा जैसे डेवलपमेंट रोड्स में हुई, हाईवेज यहाँ तक पहुँचे, हमने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखी. बट जिस लेवल की होनी चाहिए थी वैसी हमारे उधमपुर में नहीं हुई. क्योंकि अगर जम्मू में हो सकती है, हमारे उधमपुर में क्यों नहीं हो सकती? आपने GMC देखा होगा, वहाँ पे आज उसको हमने लोकल लैंग्वेज में बोल दिया रेफर हॉस्पिटल. वो किस चक्कर में? मतलब हमारे यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं है जो काम कर सकता है, जो मतलब टोटली यहाँ पे जो 24 आवर्स दे सकता है इस हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर नहीं है कोई भी यहाँ पे. मतलब यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए. अगर आपने GMC दिया है, GMC लेवल का ट्रीटमेंट दो ना यहाँ पे. इसको रेफ़र क्यों किया है? ये यहाँ से जो भी पेशेंट यहाँ पे आता है वो सबसे पहले रेफ़र होता है जम्मू में. क्या यहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं है?
मतलब इस The चीज lack of medical facility in Udhampur. So Devika, we are going to get the pulse from the ground. We will go across more shopkeepers to understand how their business is going on right now in Udhampur. We also have a lady here. We'll go across her to take her reaction. क्या नाम है आपका? यही है, पर्स बेच रहे हैं। नाम क्या है आपका? साहब देवी। साहब देवी जी, काम कैसा चल रहा है आपका? ठीक है जी, ठीक काम चल रहा है। चल रहा है। आज सोमवार को अलग बाजार लगती है आप लोगों की? हाँ जी, अलग बाजार लगती कैसा है। काम चल रहा है? ठीक चल रहा है। हाँ जी, ठीक चल रहा है। डालेंगी कल? हाँ जी, डालेंगे वोट भी इधर डालेंगे। बच्चे भी इधर पढ़े हैं, सारे लिखे हैं इधर, सबको आधार कार्ड सब कुछ इधर बना हुआ है। साल से रह रही हैं जब? इधर 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। बदलाव दिखा है 30 सालों में? मतलब ठीक ही है इधर, ठीक ही है। हाँ ठीक ही है, बस दुकानों की थोड़ी दिक्कत है, बस लगाने नहीं दे रहे। मिल रही है आप लोगों को? सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिलेंडर दे रहा है आप लोगों तक पहुंच रही है ये सब सुविधाएं? हाँ, सिलेंडर तो मिला था मोदी का, मिला था, दिया था मैं। ध्यान बता रही है आप? हाँ दिया। People here are telling that they are getting the benefit of the central government policies, but there are a lot of hopes that people still have from the government, and you can see this is a bookshop, the famous bookshop of Udhampur, and we'll also go across this shopkeeper to understand whether he has seen a development in this region or not. Sir, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण गुप्ता है। अरुण जी, कितने साल पुरानी आपकी ये दुकान है? 1968 की, मेरे ग्रैंडफादर करते थे, उसके बाद मेरे फादर ने टेक ओवर की और अब मैंने टेक ओवर किया है। तो मतलब बहुत हमेशा से आप लोग यहीं रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के आप वोट करेंगे? क्या कुछ समस्याएं हैं उधमपुर की? 2014 के बाद ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है इंडिया की, जो मैंने देखा है। हेल्थ सेक्टर से स्टार्ट करूंगा मैं उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉलो करता हूं, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जहां से जीते हैं दूसरी बारी, वो सेकंड टाइम पीएमओ में मंत्री हैं। 3 मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं हमें। जिस देश की हेल्थ अवस्था ठीक होगी वो देश सुधार करेगा। उधमपुर, डोडा और कठुआ में हमें मेडिकल कॉलेजेस मिला है, जो कि 2014 से पहले हमारे यहाँ के बच्चे जिनके पास पैसा नहीं होता था वो बाहर पढ़ने नहीं जा सकते थे। अब यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, वो यहीं पे एडमिशन लेते हैं। और इसके अलावा जो अब सुनने में आ रहा है 1000 सीट और बढ़ा दी गई है उन बच्चों के लिए। इसके अलावा IIT, IIM और 2 एम्स मिले हैं हमारी स्टेट को, जो कि किसी को नहीं मिले। ये मैं वंदे भारत ट्रेन, वो ओवरऑल डेवलपमेंट, हमारे सुपर हाईवे बनने जा रहा है कटरा से लेके अमृतसर वाया दिल्ली, ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है। मैं क्योंकि एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ, बच्चों को पहले बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, पेरेंट्स वीक थे, पोर थे, वो बाहर जाके एडमिशन नहीं करवा सकते थे, कहीं के पास पैसा नहीं होता था, रिमोट एरिया था। अब दूर दराज तक सड़कें पहुंच गई हैं, सड़कों का जाल बच गया। आपने जिक्र किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने यहाँ पर रैली भी की थी, तब उन्होंने कहा था कि उधमपुर जो है वो टॉप डिस्ट्रिक्ट में बन गया। आपको लगता है टॉप डिस्ट्रिक्ट बन गया उधमपुर? मैंने पहले ही आपको बोला, ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट हुई है। जिस देश की 3 चीजें अच्छी होंगी, घर लोगों को अच्छे मिले, हेल्थ कार्ड पहले 5 लाख का था, अब 7 लाख होने जा रहा है। अब लोग बेफिक्र होके हॉस्पिटल में लेटते हैं, इलाज करवाते हैं और वापस आते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट। So you are satisfied? अरे मैं तो फुली सेटिस्फाइड हूँ। Okay. थैंक यू। Thank you so much to give us such perspective to understand that this development has taken place here. आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं और किन चीज़ों को ध्यान में रख के कल आप वोट करेंगे, क्योंकि 10 साल बाद मौका मिल रहा है वोट करने का। सबसे पहले तो 10 साल बाद इलेक्शन हो रही है, तो इट्स अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट थिंग फॉर द जम्मू एंड कश्मीर की पहले तो 10 साल बाद इलेक्शन हो रही है। और सबसे जो इससे बड़ी चीज़ होगी वो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है उससे निजात मिलेगी, प्रॉपर पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी। और पॉपुलर गवर्नमेंट जब आपके पास होती है तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हो अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को, वो आपकी बात आगे रखेंगे। चेक एंड बैलेंस का प्रॉपर सिस्टम और मैकेनिज़्म बन जाता है। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर जो भी है कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, दे आर देयर ओन बॉस। बट वंस अ पॉपुलर गवर्नमेंट के रहने पर यहाँ पे काम नहीं हुआ है क्या? आई एम नॉट सेइंग कि एनएलजी के आने पे काम नहीं हुआ है या ऐसा कुछ। आई एम जस्ट सेइंग कि जब आपके पास पॉपुलर गवर्नमेंट आती है तो एक चेक एंड बैलेंस रह जाता है। हाँ, चेक एंड बैलेंस आ जाता है।
जब चेक एंड बैलेंस आएगा, जो डेमोक्रेसी है तभी फंक्शन करेगी। खाली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से डेमोक्रेसी काम नहीं करती है। चेक एंड बैलेंस की बात करें तो यहाँ के क्या मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे क्या हैं जिनको किसी फॉर एनी इलेक्शन जो कोई भी लोकल मुद्दा होता है वो आपकी बेसिक एम्यूनिटीज़, बेसिक रिक्वायरमेंट वो तो रहती है, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिजली, पानी, सड़क, ये तो बेसिक मुद्दे रहते ही हैं। बट व्हाट नेक्स्ट, इसके अलावा क्या चीज़, इसके अलावा आपको एक प्रॉपर हेल्थ केयर चाहिए, आपको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हो। हेल्थ केयर की बात करो तो जो जम्मू कश्मीर, इट्स अ फॉर्चुनेट इनफ कि इट इज़ अ फर्स्ट स्टेट इन होल नेशन जहाँ पे आपका सबका जो इंश्योरेंस है वो फुल 100% कवरेज जम्मू कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे हुआ है। तो अब जैसे कि मैनिफेस्टो में, फॉर टू कोट एन एग्जांपल, जैसे बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें जो ये पूरा है 5 to 7 लाख पे लिया गया, तो इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेप अगर ऐसा होता है तो। और मोर ओवर जो आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक एम्स आ रहा है और जो यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल से कन्वर्टिंग टू GMC, तो definitely about BJP's manifesto, other parties are also saying that they will bring a change in Jammu and Kashmir. They will bring back Article 370. How do you see that? this is just a gimmick. It is not going to happen. It is a central act. How can you restore Article 370? This is a general confusion between the alliance that we have seen today between the NC and the Congress. How can they bring back 370? It is an act passed by the parliament, and I don't think NC and the Congress has a majority that they can bring the 370. It is merely a gimmick, and especially for the NC. And when you go and ask to any spokesperson of the Congress or anyone else, I don't think they give you a comfortable answer or a direct or a straight answer on that particular issue of 370. So you heard a gentleman saying here that there is the Congress and other parties are trying to make a confusion among the public, but what they are hopeful that there has been a development in Jammu and Kashmir, and they are hoping a lot from the upcoming government.